नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब रेगुलर एक्सरसाइज करते होंगे। तो बहुत लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया कि सर स्क्रू और रॉड लगने के बाद हम कितने दिन के बाद एक्सरसाइज कर पाएंगे या फिर करना चाहिए, या फिर सर स्क्रू रॉड जहाँ पे लगे वहाँ पे पेन होता है और उसका उपाय क्या है, और बाद में हम स्क्रू रॉड निकलवा सकते हैं या नहीं, या फिर आपके बॉडी में ही पड़ा है तो नुकसान देगा या फिर नहीं। तो इससे रिलेटेड बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा, तो मैं वही बताने वाला हूँ। अपना ही एग्जांपल दूंगा क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजर चुका हूँ, मैं उस चीज़ को अभी भी फेस कर रहा हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। आई होप आपको उससे कुछ ना कुछ ज़रूर, आपका जो कन्फ्यूज़न है, आपका जो सवाल है वो ज़रूर दूर होगा। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि स्क्रू और रॉड इम्प्लांट होने के बाद हम लोग कितने दिन के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करें। डिपेंड करता है कि पेशेंट का सिचुएशन कैसा है। जैसे अगर आपके कमर में आपका इम्प्लांट हुआ है तो आप अपने हाथ पाँव का एक्सरसाइज कर सकते हैं लेटे लेटे, या फिर कोई फिजियोथेरेपी है या फिर आपके घर में कोई है तो वो एक्सरसाइज करवा सकते हो। लेकिन बॉडी को इतना ही स्ट्रेच करे, इतना ही बेंड करे ताकि आपके जो कमर में इम्प्लांट हुआ है उस पर कोई जोर न लगे, उस पर कोई दबाव न जाए। ठीक है, अगर आपके हाथों में लगा है तो आप हाथ की एक्सरसाइज तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि इम्प्लांट के बाद तकरीबन 50 डे से 60 डे तक उसको एकदम स्टिल, जितना आप उसको सीधा रखेंगे उतना जल्दी हील होगा। तो इसीलिए बोलते हैं डॉक्टर कि कम से कम 2 महीने के बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोग उसको एकदम सीरियसली ले लेते हैं या फिर उससे डरे हुए रहते हैं। वो 3-3 महीना, 5-5 महीना, 6-6 महीना या इवन साल भर तक एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये बहुत गलत करते हैं, क्योंकि हड्डी को जुड़ने के लिए तकरीबन 45 डेज़ या 50 डेज़ ही लगता है। फिर उसके बाद वो हील होने के बाद वो फिर वहाँ वो स्ट्रॉन्ग बनता है। हील तो हो जाता है 45-40 डेज़ में, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए फिर आपको वैसे डाइट भी चाहिए, जैसे विटामिन डी चाहिए, विटामिन B12 चाहिए, ये सब चीज़ चाहिए उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। प्रोटीन चाहिए, तो ये सबको स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाहिए। तो आप तकरीबन 1.5 से 2 महीने के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन लोगों का ये रहता है कि सर इम्प्लांट के बाद वहाँ पे पेन होता है। पेन होने के 2-3 ही रीज़न होते हैं। पहला रीज़न है या तो अच्छे से इम्प्लांट नहीं हुआ है, दूसरा रीज़न है कि आपने कुछ ऐसे मूवमेंट किए हों जिसकी वजह से वो थोड़ा सा हिल गया हो, जिसकी वजह से आपको पेन स्टार्ट हो जाता है, जैसे उठना बैठना। आपने कोई ऐसा पोजीशन में गए होंगे जहाँ पे उस पर जोर लगा होगा जिसकी वजह से वहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाता है। तीसरा रीज़न होता है अच्छा डाइट ना लेने की वजह से। अच्छा डाइट होता है, देखिए जब आपके बॉडी में इम्प्लांट होता है तो बॉडी उसको एज अ फॉरेन बॉडी कंसीडर करती है, मतलब वो बाहर का बॉडी कंसीडर करता है। तो उसको हटाने के लिए बॉडी बहुत ज़्यादा ट्राई करता है, प्रयास करता है कि कौन सा बॉडी पार्ट आ गया बॉडी। जैसे अभी हमारे हाथों या पैरों में कुछ भी एक कांटा चुभ जाए तो बॉडी उसको निकालने के लिए वहाँ पे स्वेलिंग आ जाता है, पस बन जाता है, तो फिर उसके ज़रिए निकाल देता है। जब आपके बॉडी में ऐसा स्क्रू और रॉड इम्प्लांट होता है तो बॉडी उसको रिजेक्ट करता है। लेकिन फिर जब आप उसको अच्छे से प्रिकॉशन करते हैं, अच्छे से डाइट लेते हैं, अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, तो धीरे धीरे बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो ये रीज़न होता है अच्छा खाने, अच्छा डाइट ना लेने की वजह से। क्योंकि जब आपके बॉडी में ऐसे कुछ इम्प्लांट होता है या फिर जब आपकी हड्डी टूटी हुई रहती है, जब वहाँ पे स्क्रू डॉट लगते हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका डाइट कैसा है। क्योंकि विटामिन डी, विटामिन B12, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फिश ऑयल, तो प्रोटीन, तो ये सिर्फ आप रेगुलर अपने डाइट में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। क्योंकि ये सब न लेने की वजह से भी वहाँ पे प्रॉपर ठीक से रिकवरी और हील नहीं हो पाता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे पेन होता है। तो प्लीज़ आप, अगर आपको कुछ ऐसा है आपके जीवन में या फिर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो प्लीज़ आप ये चीज़ अपने डाइट में, जो भी आप खाते पीते हैं उसमें ये सब चीज़ें ऐड कीजिए। तीसरा क्वेश्चन लोग पूछते हैं, सर जो हमारे बॉडी में स्क्रू और रॉड लगा है क्या वो निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। देख,
मैंने एक स्क्रू और रॉड पे वीडियो बनाया है, अगर आपने देखा नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन पे आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। पहले जब बॉडी में इम्प्लांट होता था तो वो स्टील रॉड और स्क्रू लगाते थे, लेकिन अभी जो है अभी वो टाइटेनियम का लगाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेफ माना जाता है। तो इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसा बचाने के चक्कर में स्टील का प्लेट और स्क्रू लगवाते हैं या फिर रॉड लगवाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता अभी इस टाइम के लिए। अगर आप स्टील का स्क्रू रॉड लगवाते हैं तो आप MRI नहीं करवा पाएंगे। जब आप MRI करवाने जाते हैं तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो वो चुंबक का जैसे बिहेव करता है, तो उसको खींच लेगा। लेकिन आप जब टाइटेनियम करते हैं तो वो नॉन चुंबकीय, मतलब वो चुंबक से रिएक्ट नहीं करता है। तो आप टाइटेनियम जब आप लगवाएंगे तो आप MRI भी करवा सकते हैं। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में पूरा कवर किया हुआ है, आप वो जाके देख सकते हैं। और रही बात मेरी, जो बहुत लोगों ने मेरे से पूछा सर आपका स्क्रू रॉड लगा है कि नहीं लगा है, मैंने बोला मुझे स्क्रू रॉड लगा है L1 L2 पे, और मुझे 6 साल हो गए हैं, अभी तक मेरे बॉडी में लगा है। मैंने डॉक्टर से पूछा भी कि इसको निकलवाना चाहिए कि नहीं निकलवाना चाहिए, तो डॉक्टर ने बोला अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप रहने दीजिए बॉडी में, उस पर कोई भी बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आज भी मेरे बॉडी में लगा हुआ है। और लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप कितना वज़न उठा लेते हैं, कितना बेंड हो जाते हैं। देखिए मैं बेंड उतना ही होता हूँ जितना मुझे ज़रूरत पड़ता है। मैं जैसे ये मेरा स्पाइन है, ये पूरा स्ट्रेट है, अगर मुझे बेंड होना है तो मैं सिर्फ इतना ही बेंड होऊंगा। अगर इतना बेंड हो जाऊंगा तो मेरा स्क्रू दिखने लगता है। तो कभी कभी ये हो जाता है कि ज़्यादा झुकने की वजह से मुझे पेन होने लगता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ है, अगर मैं ज़्यादा बेंड होता हूँ तो स्क्रू ऐसा ऊपर के साइड उठ के आ जाता है। कभी कभी मेरे जो लोग मुझे देखते हैं तो वो बोलते हैं भाई ये तुझे क्या निकला है, तुम्हारा हड्डी निकला है क्या? फिर मैं बताता हूँ नहीं, हड्डी नहीं है, ये मेरा स्क्रू रॉड है। तो बस आपको, और वज़न भी अगर आप उठाते हैं तो उसका सही तरीका क्या है वज़न उठाने का, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप अपने नी को बेंड कीजिए, जैसे स्क्वाट मारते हैं उस पोजीशन में बैठ के कोई सामान उठा सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, पैर सीधा रहता है उनका, पूरा नी एकदम स्ट्रेट रहता है और कमर को ही बेंड करके उठाते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि बार बार ये चीज़ें करने से आपका स्क्रू और रॉड में फ्रिक्शन आ जाता है। तो जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, लोगों के स्क्रू रॉड खसक जाते हैं, खुल जाते हैं, उनके नट बोल्ट जो रहते हैं, तो फिर से उनका ऑपरेशन करना पड़ता है। तो आप जितना अवॉइड करेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। आप अपने जीवन में जो अभी आप खाते पीते हैं उसका भी बहुत बड़ा रोल है बॉडी हील करने के लिए। और मैं एक प्रॉपर अपना डाइट प्लान शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डाइट प्लान, बहुत ही ज़्यादा। मतलब जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो इम्पॉर्टेंट है ये, जो आपका थिंकिंग लेवल है वो इम्पॉर्टेंट तो है ही, लेकिन उससे के साथ साथ आप क्या खाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं दिन भर में कितने ग्राम प्रोटीन लेता हूँ, कितने ग्राम कार्ब्स लेता हूँ, मैं वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि जो आप खाते हैं उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है रिकवरी करने में। जब स्पाइन इंजरी होता है तो उनको अगर स्टार्टिंग से दिया जाए तो वो स्पाइन रीग्रो करते हैं, जिसकी वजह से रिकवरी फास्ट होती है। इसीलिए हम हॉस्पिटल से घर के लिए डिस्चार्ज होते हैं तो डॉक्टर जो है डाइट प्लान बना के देते हैं कि आपको ये खाने में खाना है। जैसे जो नॉन वेजिटेरियन है तो उनके लिए अलग से बनाते हैं, जो वेजिटेरियन है उनके लिए अलग से डाइट प्लान बनाते हैं। क्योंकि इसलिए उन लोग बनाते हैं क्योंकि जल्दी हम लोग रिकवर कर पाएँ। अगर जब आप कितना भी एक्सरसाइज कर लें, अगर आपका डाइट प्लान ही सही ना हो तो आप बॉडी बना ही नहीं सकते, आपका बॉडी रिकवर कर ही नहीं सकता। क्योंकि रिकवर करने के लिए भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, उसको हर एक विटामिन चाहिए उसको रिकवर करने के लिए। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा और आप उसे अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करेंगे। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है या फिर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ 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 आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पे रिप्लाई दूंगा। बहुत सारे लोग मुझे यूट्यूब के कमेंट में ही पूछने लग जाते हैं, पूरा चैटिंग चालू हो जाता है। तो उससे क्या रहता है कि पूरा चैट मतलब कमेंट पूरा दिखने लगता है। तो मैं चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोग नहीं चाहते कि उनका कमेंट दिखे, तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कीजिए। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके मैसेज का ज़रूर रिप्लाई करूँगा और हो सके तो मैं आपसे फ़ोन पे भी बात करूँगा, क्योंकि चैटिंग पे जो
बहुत लोग नहीं टाइप कर पाते, तो मैं इसलिए प्रीफर करता हूँ उनको फ़ोन से समझा दूँ ताकि उनको और अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और एससीआई भाइयों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले। और मैं इसके बाद में अपना डाइट प्लान आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाइट प्लान अपने लाइफ में अप्लाई करना। चाहे आप पेशेंट हो फिर भी अप्लाई करना तो ज़रूरी है ही। अगर आप नॉन पेशेंट हैं, अगर पेशेंट भी नहीं है तो भी एक डाइट प्लान होना ही चाहिए आपके जीवन में। तभी आप स्वस्थ रहेंगे तो आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, डिप्रेशन फ्री रहेंगे और अपने काम अच्छे से करेंगे और लाइफ में आप तरक्की करेंगे। क्योंकि बोला गया है जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आप खाएंगे वैसा आपका विचार भी बनते जाएंगे। इसीलिए प्लीज़ आप अपने लाइफ में अच्छा भोजन ऐड कीजिए ताकि आपके बॉडी को और आपके मन को दोनों को शक्ति मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।